बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे नारा ये कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद अब हलाक हो चुके हैं। ये हमला एक तकरीब के दौरान हुआ है जहां उन पर 2 बार गोली चलाई गई, जिनमें से एक उनकी पीठ पर लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। वाज़ेह है कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आज़म हैं, जो 2006 में 1 साल तक वजीर आज़म रहे और फिर 2012 से 2020 तक 8 साल तक वजीर आज़म रहे। शिंजो आबे सेहत की खराबी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। इन्होंने बाद में बताया था कि इनको बड़ी आंत की एक बीमारी लाहिक है। टोक्यो के साबिक गवर्नर ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि 67 साल साबिक वजीर आज़म हमले में जख्मी होने के बाद कार्डियालो पल्मोनरी अरेस्ट की हालत में थे। जापान में ये इस्तिलाह किसी शख्स की बाज़ाब्ता तौर पर मौत की तस्दीक से कबल इस्तेमाल की जाती है। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी वाक़े के बाद रिपोर्टर्स को बता रहे हैं कि साबिक वजीर आज़म को नारा शहर में 11:30 बजे के करीब गोली मारी गई। एक शख्स जिस पर हमलावर होने का शुबा है उसे हिरासत में लिया जा चुका है। उनका कहना है कि वजह जो भी हो, ऐसे जालिमाना कदम को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जो ऐनी शाहिदीन हैं और कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं उनकी अभी तस्दीक नहीं की जा सकी, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ को एक गली में शिंजो आबे के गिर्द घेरा डाले देखा गया है। इस वाक़े के बाद उनको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। जापान के साबिक वजीर आज़म शिंजो आबे एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने एक शख्स को देखा जिसने एक बड़ी गन थामी हुई थी और उसने अकब से फायर किया। पहली गोली गालिबन शिंजो आबे को नहीं लगी, लेकिन दूसरी गोली उनकी पीठ में जा लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिरे। सिक्योरिटी ने फौरी तौर पर मुबैना हमलावर को हिरासत में ले लिया, जिसने फरार होने की कोशिश भी नहीं की। मकामी ब्रॉडकास्टर NHK ने पुलिस जराये के हवाले से बताया है कि शिंजो आबे बेहोश थे जब उनको फायरिंग के बाद उस जगह से निकाला गया। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक पुलिस ने हमलावर की गन कब्जे में ले ली है और उसकी शनाख्त भी की जा चुकी है। पुलिस की हिरासत में मुलजिम की शनाख्त 41 साला टेस्टवा यामागामी के तौर पर हुई है, जो नारा शहर के रिहायशी और जापान की मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर हैं, जिसे नेवी के बराबर समझा जाता है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जिस हथियार से उन्होंने साबिक जापानी वजीर आज़म पर गोली चलाई वो घर में तैयार किया गया था। पुलिस के मुताबिक गोली शिंजो आबे की गर्दन में लगी थी, जो जानलेवा साबित हुई। जापान के साबिक वजीर आज़म शिंजो आबे के मुस्ताफी होने के बाद उनके करीबी इत्तेहादी वजीर आज़म बने थे, जिनकी जगह बाद में फोमियो किशिडा ने ली। जापान में ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। यहाँ सियासी तशद्दुद के वाक़यात भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं। यानी जापान हर लिहाज से एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का इंदोहनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक तवील मुद्दत तक रहने वाले वजीर आज़म को गोली मारी गई है। 2014 में जापान में गन्स से अमवात की तादाद सिर्फ 6 थी, जबकि इसी साल अमेरिका में तकरीबन 33,599 से जायद वाक़यात पेश आए जिनमें गन्स के जरिए लोगों को कत्ल किया गया। जापान में गन खरीदने के ख्वाहिशमंद को एक खास टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उनकी ज़हनी सेहत भी जांची जाती है। उसके बावजूद सिर्फ शॉर्ट गन और एयर राइफल ही फरोख्त करने की इजाज़त है।